नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा मंगल का भाव नंबर 7 का फलादेश। दोस्तों, भाव नंबर 7 हमारे पार्टनर्स का, हमारे मैरिटल पार्टनर का, हमारे स्पाउस का, हमारे सोशल स्टेटस का, फॉरेन का भी गिना गया है। भाव नंबर 7 में क्योंकि शनि के उच्च का ग्रह और यहाँ पे शुक्र का अधिपत्य है, मंगल यहाँ पे विचित्र प्रकार के फल देता है। ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है। मंगल यहाँ पे आके जातक को एक भाई अवश्य देता है। साथ ही मंगल यहाँ पे उसे या तो लंबी जागीरों का ठाठ देता है या फिर बिल्कुल ही फकीर बना देता है। एक्सट्रीम्स में खेलता है मंगल यहाँ पे। अगर मंगल यहाँ पे नेक हुआ तो पैदाइश के बाद ही उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। पर अगर मंगल यहाँ कम असर का हुआ तो ऐसे जातक को लाइफ में खूब स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जो भी हो, मंगल यहाँ पे बैठ के जातक को भगवान विष्णु की तरह अपने पूरे कुटुंब की पालना करने का दायित्व देता है। अपने भाई बहनों की पालना करने से ऐसे जातक को हर प्रकार का सुख जीवन में मिलता है। पर अगर यही वो उनके साथ संबंध खराब कर ले या छल कपट करे, उनके हक की चीज़ें मारने लग जाए, तो ऐसे जातक को रोडपति बनते हुए या फकीर बनते हुए भी देखा गया है। मंगल यहाँ पे बैठ के जातक को इल्म रियाजी का मालिक बनाता है, यानी कि उसको इतना स्किलफुल बनाता है, उसके हाथ का हुनर उसके जीवन में उसकी प्रसिद्धि का कारण बनता है, या फिर वो मैथ्स या गणित आदि में मशहूर, प्रख्यात और अच्छा परफॉर्म करने वाला जातक होता है। उसका टेक्निकल साइड स्ट्रांग हो जाता है। जब भी मंगल भाव नंबर 7 में वर्षफल, गोचर या अपने दौरे पे आए, तब जातक की एक ख्वाहिश कुदरत अवश्य पूरी करता है। ऐसा समय जातक को हमेशा याद रहता है। जब जब मंगल भाव नंबर 7 से वर्षफल के दौरान या गोचर के दौरान निकलता है, ऐसे जातक की ख्वाहिशें खुद ब खुद पूरी होने लग जाती। पर अगर मंगल यहाँ बद हुआ तो जातक को गरीबी और मुसल्फी का मालिक बनाएगा और उसकी दरमियानी जिंदगी नहीं होती। अगर मंगल यहाँ पे खुद मंदा कर लिया जाए या फिर बुध के साथ वो मंदा हो रहा हो तो भयंकर जहर उगलता है। अगर जातक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, भभूत, राख, कौड़ियाँ, शंख या स्टेशनरी के आइटम्स लाके अपने घर में फ्री में रख दे या गिफ्ट स्वीकार कर ले, या फिर वो अपनी किसी बहन, बुआ, मासी या साली जिसकी मैरिड लाइफ ख़राब है या जो तलाकशुदा है या विधवा या बेवा है, उसको अपने घर पे रख ले या ऐसी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बना ले, तो उसको मंगल बेहद मंदा असर देगा और पूरे ज़ोर से अपना जहर उगलेगा। ऐसे जातक को माली नुकसान के साथ साथ अपनी इज्जत का भी नुकसान होता देखा गया है। अगर बुध खाना नंबर 1, 7, 8 या 12 में आ जाए और मंगल भाव नंबर 7 में हो, तो लाल किताब लिखती है ऐसे जातक की किश्ती वहाँ डूबती है जहाँ पानी कम होता है। मतलब ऐसा जातक वहाँ मात खा जाता है जहाँ उसने कभी उम्मीद ही नहीं की होती। उसके अपने ही उसको ठगते हैं, उसके साथ विश्वासघात करते हैं, जिससे वो कभी उभर नहीं पाता और जिसकी उसने कभी कामना भी नहीं की होती। वो सोच भी नहीं पाता कि मेरे आस्तीन में कितने सांप पल रहे हैं। यही नहीं, सिर्फ अगर वर्षफल या महादशा या मंगल के दौरे में या गोचर आदि में जातक अपने घर की सीढ़ियां तोड़ के दोबारा बनवा ले, या अपने घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख ले जो यूज ना होता हो, कोई रबड़ प्लांट या मनी प्लांट आदि घर में ज्यादा बेलदार पौधे लगा ले, तो भी ये मंगल यहाँ पे बुध से मंदा हो जाएगा और अपना कहर ढाएगा। ऐसा करने से जातक को विशेषकर बचना चाहिए। अगर ये किसी लेडी की कुंडली में है, किसी नारी की पत्री में है, तो उसको अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा समस्या आती देखी गई है। उसके ससुराल के साथ उसकी साठ गांठ अच्छी नहीं हो पाती, उसको सेटलमेंट इश्यूज आते ही आते हैं। पर यही अगर ये किसी मेल की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में है, तो ऐसे पुरुष की स्त्री का एटीट्यूड इतना हाई होता है कि उसके परिवार वालों के साथ, यानी कि उसके माता पिता के साथ उसकी पत्नी की साठगांठ अच्छी नहीं हो पाती। ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए लाल किताब लिखती है कि जो शादी का लाल जोड़ा है उसको पीले रंग के कपड़े में बांध कर रखा जाए, या फिर उसको घर में ना ही रखा जाए, उसको आगे डोनेट कर दिया जाए। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब हमारे पुरखे ज़िंदा थे तो वो पंजाब रीजन में फुलकारी नामक एक चुन्नी बिनती थी औरतें, जिसमें वो मंगल गीत गाया करती थी। आशीर्वाद के द्वारा उसको चढ़ाया जाता था दुल्हन के ऊपर, और शादी के बाद उसी फुलकारी में उस शादी के जोड़े को बांध कर रखा जाता था। ऐसा करना मंगल के बुरे असर से रक्षा करता था। पर देश काल पात्र बदलने की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाता। तो या तो जातक अपने शादी के जोड़े को घर पे रखे ही ना, उसको दे दे किसी को, या फिर उसको ड्राई क्लीन करा के धो के पीले रंग के अनस्टिच कपड़े में गठरी बांध के रखे।
पर भूल के भी इसको कभी खुला या अपने बेड के बेड बॉक्स वगैरह आदि में ना रखें। ऐसा करना मंगल 7 का बेहद मंदा असर देगा। और साथ ही अगर जातक माता के मंदिर से लाल चुनरी या हनुमान जी का लाल चोला या किसी भी धर्म स्थान से कोई लाल वस्त्र अपने घर लेके आता है, तो उसे 40 दिन के अंदर उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। 40 दिन से अधिक रखा हुआ लाल वस्त्र भी उसे बेहद बुरा असर देगा। अगर आपकी श्रद्धा यहाँ पे ठेस पहुँच रही हो, तो आप 40 दिन बाद नया लाल वस्त्र ला सकते हैं और हर 40 दिन में उसको बदल सकते हैं। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा को भी ठेस नहीं पहुँचेगी और उपाय भी हो जाएगा। ये थी दोस्तों मंगल 7 की वीडियो। अब हम बात करते हैं क्या कारोबार करना मंगल 7 में यहाँ पे आपको नेक फल देगा। मंगल 7 के समय अगर आप डेंटिस्ट्री का कोर्स करके डेंटिस्ट बन जाएं या सर्जिकल आइटम्स या डेंटिस्ट्री की आइटम्स का सप्लाई करें, डेंचर्स आदि की मैन्युफैक्चरिंग करें या उसकी ट्रेडिंग करें, यह आपको बेहद शुभ फल देगा। अगर आप एक डिवोर्स लॉयर बनना चाहते हैं या एक मीडिएटर बनना चाहते हैं जो कोर्ट में मीडिएशंस कराते हैं, ये भी आपको शुभ फल देगा। फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोडक्ट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का भी अगर आप काम करें तो भी यहाँ पे आपको नेक फल मिलेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्या उपाय करने से मंगल के यहाँ पे आपको नेक फल मिलेंगे। मंगल 7 के समय जातक को छोटी कन्याओं को, कंजकों को मीठा अवश्य बांटना चाहिए। साथ ही मंगल 7 के समय जातक को शादी का जोड़ा कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर रखना ही है तो उसको पीले कपड़े में बांध के रखें। साथ ही जातक यदि अपने भाई को पालता रहे, उसके बच्चों को भी पालता रहे, उसके पूरे परिवार की टेक केयर करे, उसके बच्चे को अपने साथ अपने कारोबार में लगा ले, तो ऐसा करना उससे खुद के लिए और उसके भतीजे दोनों के लिए बेहद शुभ फलदायक होगा। पर भाइयों से जब वो लड़ता रहेगा, संबंध खराब करेगा, तो उसकी तरक्की जीवन भर नहीं हो पाएगी। दोस्तों ये थी वीडियो मंगल 7 की। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। और वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार हमें अपना प्यार बरसाते रहें ताकि हम आपकी सेवा में और इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहें। हरे कृष्णा।